नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार को शपथ लिए बस हफ्ता भर हुआ है और एक विवाद खड़ा हो गया है। आरजेडी के कोटे से मंत्री बनाए गए कार्तिकेय सिंह पर अपहरण का आरोप है। बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ वारंट निकला था और उन्हें उसी दिन सरेंडर करना था जिस दिन उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। मामला राजीव रंजन नाम के एक शख्स के अपहरण का है। उनके विरुद्ध अपराधों का संज्ञान लिया जा चुका है और 14/7/2022 को उनके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय द्वारा जारी किया जा चुका है। वो जमानत पे तो नहीं है, उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। 2017 में उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका दी थी पटना न्यायालय के सामने, पटना उच्च न्यायालय में, और माननीय न्यायालय ने उसको अपने आदेश से अपने आदेश दिनांक 16/2/17 से उसे खारिज कर दिया था। बिहार के राजनीतिक बदलाव पर पहले से बौखलाई हुई बीजेपी को इससे बेहतर मौका क्या मिलता, तो वो अब उनसे इस्तीफा मांग रही है। उन्होंने कानून के साथ और कोर्ट की प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ किया है और मैं उसका प्रमाण देने जा रहा हूं। ये देखिए 16/2/2017 का पटना हाईकोर्ट का आदेश है। द पिटिशनर इज डायरेक्टेड टू सरेंडर बिफोर द कोर्ट बिलो एंड मेक ए प्रेयर फॉर रेगुलर बेल। मतलब आप सरेंडर करिए, जेल के अंदर जाइए, गंभीर आरोप है, और आप बेल के लिए प्रेयर करिए। हालांकि कार्तिकेय सिंह और उनके वकील ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस ने उनके खिलाफ कोई साक्ष्य न मिलने पर केस बंद करने की सिफारिश की है और अदालत ने भी उनके वारंट पर रोक लगाई है। सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत सारे साक्ष्यों का बयान लेकर पुलिस स्पष्ट रूप से कहा कि इस मुकदमा में कार्तिक मास्टर साहब की संलिप्तता बिल्कुल शून्य है। किसी तरह का कोई एविडेंस उनके विरुद्ध प्राप्त नहीं हुआ। अतः पुलिस ने उन्हें निर्दोष बताते हुए अंतिम प्रपत्र न्यायालय में समर्पित कर दिया। तो ये वकील हैं कार्तिक सिंह के, जो ये कह रहे हैं कि उन्हें निर्दोष साबित कर दिया गया है। फिर उनके सरेंडर या कोर्ट में पेश होने की तारीख क्यों मिली थी, ये भी सवाल है। और कार्तिक सिंह जो हैं उनको प्यार से लोग मास्टर साहब के नाम से जानते हैं क्योंकि पहले वो मास्टर भी थे। लेकिन ये मामला राजनीतिक तौर पर बहुत उलझाने वाला तो है ही। कार्तिकेय सिंह बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी छुपाया नहीं है, नीतीश कह रहे हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं है, और लालू यादव भी कह रहे हैं कि ये कोई मामला ही नहीं है। सुशील मोदी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, क्या करना? देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं, हमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। सरकार पर हमलावर सुशील मोदी ने कहा है ये सुशील मोदी का क्या झूठा है। ऐसा कोई मामला है सर? कोई ऐसा मामला नहीं। ऐसा कोई मामला है सर? नहीं, गलत बात। लेकिन क्या इसमें कोई शक है कि हमारी राजनीति पर अपराध का साया बड़ा होता जा रहा है? कार्तिकेय सिंह अगर एक अपहरण के मामले में आरोपी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ही अच्छा होता कि हमारे राजनीतिक दलों में इस बात पर आम राय होती कि वो किन आरोपों से ग्रस्त किन लोगों को टिकट नहीं देंगे या मंत्री नहीं बनाएंगे। लेकिन हमारी पूरी राजनीति में ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं जिन पर तरह तरह के आरोप हैं। वैसे बस जानकारी के लिए बता दें कि नीतीश तेजस्वी सरकार में अकेले कार्तिकेय सिंह दागी नहीं है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि राज्य के 72% मंत्री किसी न किसी आपराधिक मामले में आरोपी हैं। कुल 23 मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इनमें 17 पर तो गंभीर आरोप हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार की मौजूदा सरकार में ही सिर्फ दागी मंत्री हैं
क्या एनडीए के साथ वाली नीतीश की सरकार पूरी तरह साफ सुथरी थी या मौजूदा केंद्र सरकार में सब संत हैं? इस बारे में एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती है, ये देख लें। बीते साल जुलाई में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार में कुल 78 मंत्री हो गए। उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस ने एडीआर के हवाले से बताया कि 78 में 33 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। इनमें से 24 के खिलाफ गंभीर केस हैं, जिनमें कत्ल की कोशिश और डकैती जैसे मामले शामिल हैं। यानी कि इस हमाम में हर कोई नंगा है। बरसों पहले कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने पूछा था, कोई है जो ये कह सके कि उसकी जिंदगी दूध की धोई है। लेकिन हमारी राजनीति में ये गंभीर सवाल है, इस रोग से कैसे मिलेगी निजात? मगर पहले आज सच की पड़ताल का सवाल है, क्या बिहार के दागी मंत्री कार्तिकेय सिंह नीतीश कुमार के गले की हड्डी बन गए हैं? रोज की तरह विकल्प हैं आपके पास 3, हाँ नहीं और कह नहीं सकते। इसके अलावा सवाल और भी हैं। सवाल ये भी है कि कार्तिकेय सिंह अगर दागी हैं, आपराधिक हैं, तो जब तक बीजेपी के साथ जेडीयू थी उस वक्त क्या हो रहा था? अंत में दिखाएंगे कि क्या कह रहा है सच का मीटर। और अभी ये खबर आई है कि अब से बस कुछ देर पहले नीतीश कुमार लालू यादव से मिलने पहुंचे हैं। किस लिए? इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया है। हम इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। उपेंद्र चौहान हैं, बीजेपी के नेता, और डॉक्टर नवल किशोर हैं, जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के। नवल किशोर जी, आपके ऊपर, आपकी पार्टी पे, आपके यहाँ आरजेडी के से नेता हैं कार्तिकेय सिंह, उन पर जो आरोप हैं उस पर क्या सफाई है आपकी? देखिए, जो उनके ऊपर सफाई क्या देना है, जो सच है वो आपके सामने है और आपने भी अपने सच की पड़ताल के माध्यम से दिखाया है। लेकिन असल मुद्दा वो नहीं है। असल मुद्दा ये है कि बीजेपी जो हाल ही में सरकार से बाहर हुई है या बाहर का रास्ता दिखाए गए हैं उनके अपने कारनामों के आधार पे, उनको ये पच नहीं रहा है कि यह सरकार मुद्दों पे काम करना क्यों शुरू कर दिया, रोजगार पे क्यों, नौकरी पे क्यों काम करना शुरू कर दिया। और वो चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे उछाल के, आपने देखा होगा कि जंगल राज की रट से लेकर तमाम तरह के वो सारे चीज, वो पूरे उनके कार्यकर्ता से लेकर नेता तक दिन रात यह बात करते रह रहे हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि यह सरकार जो कि समर्पित है अपने मुद्दों पे काम करने के लिए, नौकरी और रोजगार पे, जिस तरह से तेजस्वी यादव और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बात कही कि 10 लाख नौकरी ही नहीं 10 लाख रोजगार का व्यवस्था करेंगे, और पूरे इस प्रयास को डिपार्टमेंट लेवल पे उसको इंस्ट्रक्शन भी दिए। ये मूल समस्या का कारण है। ठीक है, मैं आपके मूल समस्या समझ गई कि इसके अंदर की राजनीति ये हो सकती है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी बौखला गई है क्योंकि सत्ता से बाहर हो गई है और इसलिए वो इस तरह के मामले निकालेंगे। लेकिन उसके बावजूद ये सवाल बना हुआ है कि अगर आपराधिक मामला उनके खिलाफ है, जिस दिन उन्हें सरेंडर करना था उस दिन उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है, इस पर क्या सफाई है? नहीं, देखिए, जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें तो उनके वकील ने भी बोला, और ये बात भी सच है कि उनको 1 तारीख तक, अगले महीने में 1 तारीख तक नो कोर्सिव एक्शन के लिए उनको प्राप्त है, वो आदेश प्राप्त है। और दूसरी बात ये भी है कि जो पुलिस का फाइनल रिपोर्ट है उस केस पे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उनके खिलाफ उनके संलिप्त होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो उस आधार पे तो उनके पास ये पॉइंट है और कोर्ट के नजर में भी है। तो जो कानूनी प्रक्रिया है वो चल रहा है। लेकिन जो ये कहा जा रहा है, कानूनी प्रक्रिया लंबी चलती रहेगी तब तक अगर किसी के खिलाफ कोई मामला है तो वो मंत्री बन सकता है। और शायद आप इसलिए कह रहे हैं, नहीं, आप शायद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप अकेली पार्टी आरजेडी नहीं है वैसे, इसलिए उपेंद्र चौहान जी की भी बात सुन ले कि ऐसी कोई पार्टी शायद है ही नहीं जिसमें वैसे नेता शामिल ना हो जिनके खिलाफ आपराधिक मामले नहीं हो। उपेंद्र जी, देखिए, राजनीति का अपराधीकरण बिहार में तो छोटी बात है। मुझे लगता है कि उससे ज्यादा कहें तो पूरी राजनीति का अपराधीकरण होता जा रहा है। और उसमें कई की भी भूमिका है, लोगों की भी भूमिका है और समाज की भी भूमिका है। सबको मिलकर विचार करना पड़ेगा, तभी ये राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ है या कहीं अपराध का राजनीतिकरण हो गया है, उपेंद्र जी, क्या ये नया है? छुटकारा मिल सकता है। क्या ये नया है बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में? ऐसे तो एडीआर की रिपोर्ट है, तमाम लोग हैं
जिनके खिलाफ आपराधिक मामले में और वो मंत्री। बिहार की राजनीति में तो नया नहीं है, यह बहुत दिनों से ये बात हो रही है। आपराधिक छवि के लोग, अपराध करने वाले लोग राजनीति में आके और मुख्य धारा में चले आ रहे हैं। तो अभी नवल किशोर जी कह रहे हैं, नवल किशोर जी ने कहा शुरुआत में कि मुख्य मुद्दा ये नहीं है अपराधी का, मुख्य मुद्दा ये है कि बीजेपी चूंकि सत्ता के बाहर है इसलिए उसमें बौखलाहट है और इसलिए इस तरह के मामले निकाले जा रहे हैं। नहीं, इनके आरोप आधारहीन हैं, इसलिए कि बीजेपी तो स्वयं जो नीतीश कुमार की खत्म हो गई लोकप्रियता से घबराई हुई थी और उसको सत्ता से अलग हो गई बीजेपी। ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छी बात है कि अब सड़क पर जाकर और सरकार की कुनीतियों के, कुशासन के खिलाफ संघर्ष करने का उसे मौका मिलेगा। सरकार में थी तो आप चाहते थे कि नीतीश कुमार से बीजेपी का आप लोग चाहते थे कि पीछा छूटे, नवल किशोर जी। और नवल किशोर, एक बात और इसमें जोड़ दूं, क्या नीतीश कुमार सरकार आरजेडी जेडीयू सरकार के लिए मुसीबत, सरदर्द या गले की हड्डी बनेंगे कार्तिक सिंह? देखिए, पहली बात तो ये वैसा कोई मुद्दा नहीं है जिसपे जो सच्चाई है वो सबके सामने है। यहाँ पे तो भाजपा के हमारे मित्र शायद अपने पड़ोसी राज्य यूपी का केस भूल गए कि वहां पे जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद अपने ऊपर जो केस लगे हुए थे उसको भी समाप्त करने में अपने हस्ताक्षर से समाप्त किए। ये बात यहाँ पे यहीं तक खत्म नहीं होती है। जो भाजपा का चरित्र है, जैसे कह रहे हैं कि सड़क से सदन तक जाएंगे, ये बताएंगे कि पिछले 17 साल में 51%, 51%, 51% लोग बिहार के युवा जो है बेरोजगार कैसे हो गए, ये बताएंगे कि नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार का पोल खोल करेंगे। नहीं तो ये नहीं, उसके साथ साथ ये भी बताएंगे ना कि जो वायदे उन्होंने किए 19 लाख रोजगार देने का 2020 में, 20 महीना के बाद 19 रोजगार दे पाए, ये सवाल तो इनको जवाब देना पड़ेगा ना। वो सवाल एक अलग सवाल है, पर भ्रष्टाचार, अपराधीकरण राजनीति का, क्या आपराधिक छवि वाले लोगों को मंत्री बनाना आवश्यक था, क्या ये मंत्री जो हैं आपकी नई गठबंधन है उस सरकार के लिए मुसीबत बनते हैं, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। तो पर इस समय जी नगमा जी देखिए, पिछले मंत्रिमंडल का जो आप एडीआर का हवाला दे रहे हैं उसमें जो जानकारी दी गई है वो तो कैंडिडेट या उम्मीदवार ऑलरेडी दे चुका है, वो इलेक्शन कमीशन के भी संज्ञान में है, उसके आधार पर वो विधायक बने हुए हैं। जो विधायक बन सकता है उसको मंत्री बनने में क्या कठिनाई है? ये सवाल बीजेपी के सामने भी होगा। जेडीयू बीजेपी पहले गठबंधन में थी कि जो अब मंत्री हैं वो पहले विधायक भी थे और उस समय किस तरह की कार्रवाई रही या नहीं। बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का, क्योंकि समय इस वक्त इतना ही है इस बहस के लिए। आज हमने पूछा था कि क्या बिहार के दागी मंत्री कार्तिकेय सिंह नीतीश कुमार के गले की हड्डी बन गए हैं। हमारे पास 30,000 से ज्यादा जवाब आए हैं। सच का मीटर दिखाएंगे हम इस ब्रेक के बाद। तो सच की पड़ताल में आज सवाल है कि बिहार के दागी मंत्री कार्तिकेय सिंह नीतीश कुमार के गले की हड्डी बन गए हैं। हमारे पास 31,000 से ज्यादा जवाब आए हैं। 34% लोग मानते हैं कि वो गले की हड्डी बन गए हैं, जबकि 61% लोगों का ये मानना है कि ऐसा नहीं है और 5% की इस पर कोई राय नहीं है। और ये सवाल बना हुआ है कि ये नया गठबंधन और ये नई सरकार जो बनी है इसके बनते ही अब ये मुश्किलें उसके ऊपर छा गई हैं, इसका क्या असर होगा। तो आज सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।